अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये है हमारे पास हमारी कुर्ती जो कि ए लाइन कटिंग की थी हमने फ्रंट पे। हमने इसके इस तरह से देखिए कट लगाया था। इसकी जो वीडियो है कटिंग की वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये इस तरह से हमने रख ली है। हम इसको आज करेंगे स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर। हमने जो नेक लाइन है वो अपना इस तरह से देखें मार्किंग कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो अपना नेक लाइन है वो रख सकते हो। हमने इस तरह से 3 इंचज़ जो है 4 इंचज़ हमने इसकी जो चौड़ाई है वो रखी थी नेक लाइन की। 7 इंचज़ इसकी लंबाई थी। इस तरह से हमने देखें स्केयर्स को कटिंग करके सेंटर में हमने इसके जो सर्कल है वो कर लिया था ड्रा। सर्कल टाइप नहीं था ये, इस तरह से देखें नीचे से थोड़ा सा वी टाइप और ऊपर से इसको यहाँ से मैंने थोड़ी सी गुलाई कर दी थी। इस तरह से हमारा वी टाइप नेक बन गया था। ये देखें इस तरह से जो है ए लाइन शर्ट की जो हमारे फ्रंट का जो ये देखें यहाँ पे कट लगा हुआ है। इस ये वाला जो नेक लाइन है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, पहना हुआ इसके ऊपर सूट करता है, तो इसलिए हमने इसकी ये कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद जी हमने ये जो कट वाला पार्ट है सेंटर वाला हमने इस पे इस तरह से ये बुकरम है जी 2 इंचज़ की हमने ये बुकरम कटिंग की थी। इसकी चौड़ाई लंबाई हमने अपने शर्ट के हिसाब से रखी थी। इस तरह से ये देखें हमने इसकी लंबाई अपनी शर्ट के हिसाब से रखी थी। तो हम इस तरह से इसको बिल्कुल इसके जो हमारा कट है वहाँ पे रख के हम दोनों तरफ आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको अच्छे से पेस्ट कर लिया था। करने के बाद ये देखें हमने 23 इंचज़ पे जो है लोब्स लगानी है 23 इंचज़ तक। तो हम यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है और हर 1 इंचज़ पे हमने यहाँ गैप लगा लिए हैं। ये है हमारे पास लोब्स, मार्केट से अब आसानी आपको मिल जाती है। 3 इंचज़ की इस तरह से देखें हमने कटिंग करके रख ली थी। कटिंग करने के बाद हम ये लोब्स हैं इस तरह से ये देखें आप हर जो हमने मार्किंग की हुई है हर 1 इंचज़ के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल साथ साथ हमने लोब्स को नहीं लगाया, इसलिए कि जो हमारे बटन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए हमने जो 1 इंचज़ है उसका गैप रख के ये लोब्स इस तरह से इसके ऊपर लगा ली थी। अच्छा जी, जो हमने बुकरम इसके नीचे लगाई है इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही नीटनेस आती है आपकी। यहाँ पे जो हम कट लगाते हैं उसकी फोल्डिंग में बहुत ही नीटनेस आती है। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से लोब्स लगाते हो तो वो भी बहुत ही नीटनेस के साथ लगती है। इस तरह से देखें हम ये सारी लोब्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने जी हाँ जो सारी लोब्स हैं वो अटैच कर ली थी 23 इंचज़ तक। करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ब्लैक कलर में। हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचज़ रखी थी और लंबाई हमने फुल इसकी जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है उतनी रखी थी हमने। इस तरह से हमने बैक साइड पे इसको कर लिया था। हमारी जो स्टिचिंग है वो नज़र आ रही थी बैक साइड पे, तो हमने उसी स्टिचिंग के ऊपर एक और स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो भी अटैच हो जाए और हमारी जो लोब्स हैं वो जो है वो ज़्यादा छोटी या बड़ी ना हो जाए। तो हम इस जो स्टिचिंग है इसके ऊपर ही बिल्कुल सेम सी मेथड के साथ स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर लिया है। दूसरी तरफ भी हम जो दूसरी साइड है हमारी शर्ट की वो भी इसी तरह से हमने नीचे वाली साइड पे फैब्रिक लगा के हम अटैच कर लेंगे। करने के बाद हमने इनको इस तरह से देखें एंड पे आके हमने इनको कट कर दिया है। करने के बाद हम इन दोनों शर्ट के दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से आयरन कर लिया है बैक साइड से, आप देख सकते हो। इस तरह से हमने फोल्डिंग कर ली थी। करने के बाद हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे इस साइड से इसको। यहाँ पे देखें बैक साइड पे जो हमारी बुकरम नज़र आ रही थी वो सारी इस फैब्रिक के अंदर कवर हो गई है। इस तरह से हम इस बुकरम के बिल्कुल नोक नोक पे स्टिचिंग कर लेंगे और जो हमने बैक साइड पे फोल्डिंग की हुई है वो हमारी इस तरह से नीटनेस आ जाएगी। जो हमारा नेक लाइन है वो हमने अपने नेक के हिसाब से कटिंग कर लिया है। ब्लैक फैब्रिक इसी तरह से हम अटैच कर इस तरह से रखेंगे हम अपने नेक लाइन के बैक साइड पे। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से देखें एंड पे हमने इसको एक दफ़ा फोल्ड कर लेना है ताकि फोल्डिंग में हमारा ये अच्छे से कवर्ड हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है एंड पे हमने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है फोल्डिंग करके। इस तरह से देखिए हमारा नेक लाइन भी रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद एक पार्ट पे हमने लूप्स लगाई हैं, दूसरे पार्ट पे इस तरह से ब्लैक फैब्रिक लिया है।
उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया था ऊपर से और नीचे से हमने इसके फोल्डिंग कर ली थी, फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया था। करने के बाद इस तरह से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंचेस का रखते हुए बाकी हम अंदर की तरफ रखेंगे। रख के इस तरह से हम इसकी नोक नोक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। नीचे से हमने इसको डबल स्टिच कर लिया है ताकि इसकी सिलाइयाँ निकले नहीं। दूसरे पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे, इसके जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ब्लैक कलर का लगाया है उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम लोब्स को ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे ताकि अच्छे से ये स्टिचिंग हो जाए। इस तरह से देखें, हमें बिल्कुल साथ साथ रख के फैब्रिक को अटैच करना है ताकि दरमियान में गैप ना आए और ब्लैक कलर का जो फैब्रिक है वो नज़र ना आए। हमें इसको 23 इंचेस तक, जहाँ तक हमने लोब्स लगाई हैं वहाँ तक ही हमने इसको अटैच किया है फैब्रिक को। ये देखिए यहाँ पे हमारा एंड हो गया है। यहाँ से हम जो डबल स्टिचिंग है वो कर लेंगे ताकि हमारी सिलाइयाँ निकले नहीं। एंड पे आप डबल स्टिच ज़रूर कर लिया करें ताकि सिलाइयाँ छूटे नहीं आपकी बाद में। तो इस तरह से देखें हम डबल स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जी हमने जो है नेकलाइन बैक की बना के हमने तीरे को अटैच कर लेना है। यहाँ पे कर लेने के बाद हमने बटन अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे अटैच करने के बाद नीचे हमारी लेस भी लग चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आपने, हमने जो बुकरम अटैच की थी उस पर कितनी नीटनेस आई है। बहुत ही नीटनेस के साथ हमारा ये जो है ए लाइन कुर्ती विद कट हमारी ये तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत और इजी मेथड के साथ हमने आपको इसकी स्टिचिंग है वो समझाया। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो। लाइक करा करें, शेयर और सब्सक्राइब करा करें मेरे चैनल को और फीडबैक ज़रूर दिया करें। बैक साइड पे इस तरह से बारीक लेस को हमने गुम स्टिच किया है। फैब्रिक लगा के हमने इसको इस तरह से फोल्डिंग कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये लाइन जो है शर्ट अटैच हो गई थी विद कट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।